हाय गाइज, वेलकम है आपका अपना चैनल टोटल फैक्ट ट्यूटोरियल में। दोस्तों, माई सेल्फ पिंटू और फिर से आप लोग के बीच में जिस तरह से आपने पिछले वीडियो में जितना प्यार दिया, मान सम्मान दिया, मुझे बहुत खुशी होती है। दोस्तों, मैं आप लोग के लिए अब कभी रुकने वाला नहीं हूँ। दोस्तों, प्रत्येक दिन आपको सुबह मॉर्निंग में ही 6 बजे वीडियो आपको मिलेगा। दोस्तों, हो सकता है 6 बजे से पहले भी मिल जाए, बट 6 का 1 मिनट भी लेट नहीं होगा। दोस्तों, तो दोस्तों मैं आज आपको ये बताने वाला हूं, सबसे पहले तो कि मैं आपको थोड़ी सी ये बता दूं कि रास्ते कितनी भी कठिन क्यों ना हो, दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ चलने का मार्ग सही होना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए दोस्तों कि आप सही मार्ग पे चल रहे हो या नहीं। मार्ग सही है तो चाहे कितनी भी कंकड़ीली हो, कितनी भी पथरीली हो, कितनी भी मार्ग में कांटे हो, वो आपको नहीं रोक सकती। दोस्तों, नहीं रोक सकती। आप एक मुकेश अंबानी का हमेशा एक स्टेटमेंट याद रखिएगा दोस्तों, कि जब बारिश हमारे लिए नहीं रुक सकती तो हम बारिश के लिए क्यों रुके। दोस्तों, मैं आपको यही बात बताना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारी ज़िंदगी में ये नहीं है, वो एक तकलीफ़ें हैं, ये है, वो है, फलाना है, चिलाना है। मैं कहता हूँ कि यदि आपकी ज़िंदगी में कोई समस्याएं आपको दिखती है दोस्तों, तो उस समस्या का समाधान आपके पास नहीं है तो भी कारण आप ही हैं, और समस्या का समाधान आपके पास हो जाता है दोस्तों, तो उसका कारण भी आप ही हैं। यानी कि समस्या का समाधान भी आप ही हो और समस्या भी आप ही हो। तो क्यों ना हम समाधान के प्रति फोकस करें। दोस्तों, समस्याएं तो जीवन में आती रहेगी। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को ऐसी स्टोरी लेकर के आया हूं जो एक वरदान में 3 चीजें मांगने की स्टोरी है। दोस्तों, वरदान एक है, बट वो एक वरदान से 3 चीजें कैसे मांग लेता है इंसान, मैं आपको वो आज तरीका देने वाला हूं। दोस्तों, और एक 3-3 वरदान मिलने के बाद भी कोई फायदा नहीं होता है उसको, वो वैसे ही तीनों वरदान विफल हो जाता है। तो एक पति पत्नी रहते हैं दोस्तों, दोनों की स्टोरी है। पति पत्नी एक शान से अपने घर में रहते, बट दोनों में बहुत झगड़ा होता रहता है। सारी चीजें उसके पास होता है, लेकिन दोनों में कभी बनता नहीं है, बहुत झगड़ा होता है, कभी उसको लेकर के तो कभी खुद। तो एक बार की बात है, एक बाबा उसके दरबार पे पहुंचते, एक महात्मा पहुंचते हैं, बोलते हैं भिक्षाम देहि। जैसे ही आवाज सुनती है, वो लेडीज बाहर आती है और बाबा को कुछ खाने के लिए देती है। बाबा उसके भिक्षा से प्रसन्न होते हैं और बोलते हैं, बेटी, मैं तुम्हारे इस भिक्षा से प्रसन्न हुआ, तुम्हें मैं 3 वरदान दूंगा, तुम मांग सकते हो। वो बका जाती है महिला, बोलती है कि 3-3 वरदान मैं कैसे मांगू। एक साथ थोड़ा समय लेती है और बाबा से बोलते, बाबा मैं 3 वरदान तो नहीं अभी मांग सकता, अभी मैं आपसे एक ही वरदान मांगूंगा। एक वरदान अभी आप मुझे दीजिए, बाकी के 2 वरदान आप मुझे बाद में दे देंगे। बाबा बोलेंगे, ठीक है, तुम अभी एक वरदान मांगो, और बाकी के 2 वरदान है, जब तुम्हें जरूरत होगी तुम मुझे याद कर लेना, मैं आ जाऊंगा और तुम्हें वो वरदान दे दूंगा। वो लेडीज एक वरदान मांगती है कि बाबा, हमारे पति मुझसे बहुत झगड़ा करते हैं, आप मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरे पति को आप बंदर बना दीजिए। बाबा बोलते हैं तथास्तु, और उसका पति बन जाता है बंदर। जब पति बंदर बनता है तो क्या करता है वो, कि अब अपने घर के साथ साथ दूसरे के घरों का भी नुकसान करना स्टार्ट करता है। जैसे उसके छप्पर पे चला गया, उसके छत पे जाकर के कुछ फेंक दिया, तो उसके घर में जाकर के कुछ बिगाड़ दिया, उसके बच्चों को चटका दिया। तो अब तो उसको ना बाहर से भी क्लेम आने लगा, क्योंकि लोगों को पता था कि इसका पति ही बंदर बना है। लोग, गांव वाले भी उसके पास आकर के पहुंच गए और बोलते थे तुम्हारा पति हमारा आज ये बर्बाद कर दिया, ये बर्बाद कर दिया। अब वो लेडी सोचने लगी कि
पहले तो यही केवल हमें परेशान करता था, लेकिन आज पूरी गांव कर रहा है परेशान इसकी वजह से। फिर से बाबा को पुकारती है, बाबा प्रकट होते हैं, बाबा मैं दूसरा वरदान आपसे मांगना चाहती हूँ। दूसरा वरदान ये मुझे दीजिए कि मुझे भी आप बंदरिया बना दीजिए। बाबा बोलते हैं तथास्तु, और लेडीज क्या बन जाती है? बंदरिया बन जाती है दोस्तों। जब बंदरिया बनती है तो अब दोनों, अब बंदर बंदरिया बन गए तो दोनों एक जगह तो रहेंगे नहीं, दोनों फुदक फुदक करके इसके दरवाजे पे उसके दरवाजे पे कहीं उसका बर्बादी कर दे रहे हैं। लोग मुंगली लेकर के ना, बांस का जो होता है बड़ा बड़ा, वो सब लेकर के अपने दरवाजा बैठा हुआ रहता था, जाता था, एक डंडा हड़ाक से देता था, वहां से दोनों भागते थे। अब उस और परेशान हो जाती है कि इससे अच्छा तो पहले ही मनुष्य जीवन ही था, क्योंकि उसमें तो केवल यही परेशान करता था, लेकिन आज पूरी गांव हमें पीट रहा है, पूरी गांव हमसे तबाह है और मैं भी। तो बाबा को फिर से पुकारती है, बाबा फिर से प्रकट होते हैं, वो वर मांगती है, बाबा तीसरा वर मुझे चाहिए। बाबा बोलते हैं कि मांग सकती हो पुत्री, मांग सकती हो। वो मांगती है कि बाबा मैं जैसे हम दोनों थे वैसे ही मनुष्य जीवन में फिर से हमें ला दीजिए। बाबा बोलते हैं तथास्तु, और वो फिर से जैसे थी दोनों थे वैसे ही उनको जीवन फिर से मिल जाता है। दोस्तों 3 मौका मिलने के बाद कुछ फायदा नहीं उठा पाए, जैसी थी वैसी अवस्था में फिर से आ गए। लेकिन जैसे ही बाबा अगले गांव में प्रवेश करते हैं, वहां एक उनको झोपड़ी दिखाई देता है। उस झोपड़ी में जाकर के बोलते हैं भिक्षाम देही। वहां से एक लेडीज निकलती है, बोलती है बाबा हमारे घर में तो कुछ खाने के लिए नहीं है बाबा, मेरा पति लकड़ी काटते हैं, उसी से भरण पोषण चलता है, आज तो कुछ भी नहीं है घर में बाबा, मैं आपको 1 गिलास पानी दे रहा हूं, इसे स्वीकार कीजिए। बाबा उस एक गिलास पानी को पी करके बहुत प्रसन्न होते हैं, बोलते हैं कि पुत्री मैं तुम्हें एक वर देना चाहता हूं, चाहो तो तुम इस वर से अपनी सारी तकलीफें को खत्म कर सकती हो। वो लेडीज सोची कि वर तो एक ही है, लेकिन उसके साथ में क्या क्या समस्याएं थी, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। उसके साथ में समस्याएं थी, सबसे पहला कि उसके पास धन दौलत नहीं था। दूसरी समस्या है कि उसकी सासू मां अंधी थी, और तीसरी प्रकार की समस्या है वो खुद बे औलाद थी, कोई संतान उसका नहीं था। दोस्तों वो घर में जाती है, अपने पति से बोलती है कि देखिए एक बाबा आए हैं जो मुझे एक वर देने के लिए बोल रहे हैं। अपने सासू मां को भी बोलती है, और मैं मांगू तो क्या मांगू? तभी सासू मां बोलती है कि बेटी तुम ये जाकर के मांगो कि बाबा मुझे, सब लोग आपस में प्लानिंग करते हैं, तो एक निकल करके आता है कि बाबा मुझे आप ये वर दीजिए कि हमारी सासू मां अपनी आंखों से अपने पोते को सोने के पालने में झूलते हुए देखना चाहती है। और बाबा से ऐसे ही जाकर के बोलती है कि बाबा हमारी सासू मां अपने पोते को सोने के पालने में झूलते हुए देखना चाहती है। दोस्तों वो एक ही वरदान में 3 चीजें मांग ली। सबसे पहला, जंगल में सुबह जब हिरन सबसे जागता पहला है तो सोचता है तो आज अगर मैं जी जान से नहीं। सबसे पहला ये मांगी कि हमारी सासू मां अपने पोते को सोने के पालने में झूलते हुए देखना चाहती है। सबसे पहला तो कि वो अपनी सासू मां का आंख मांग ली। दूसरी चीजें वो उसके पोते यानी कि खुद का संतान मांग ली। और तीसरी चीजें सोने के पालने मांग ली, यानी कि अमीर हो गई वो। दोस्तों जिसके घर में सोने का पालना हो वो क्या लगता है कि मामूली आदमी रह जाएगा? नहीं, उसकी सारी दुख तकलीफें खत्म हो गई। दोस्तों इस स्टोरी से आप लोग को यही बताना चाहते थे। बाकी आप लोग से लेते हैं विदा। आज का सफर यहीं तक। आप लोगों ने क्या क्या इस स्टोरी से समझा वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। और आप लोग भी अपॉर्चुनिटी को पहचानना सीखे दोस्तों। ये एक प्रकार का अपॉर्चुनिटी था जो 2 व्यक्तियों के पास अलग अलग रूप में आता है, और उसका रिजल्ट भी अलग अलग आता है दोस्तों। फाइनली बेस्ट ऑफ लक।